फी शान नबिय्यिना मुखबिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। वमन तकुम बिरसूलिल्लाहि नुसरतुहु इन तल्क़हुल उसद फी आजामिहा तजुमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। काबिले सद एहतराम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सादात किराम, बिलखुसूस उस्ताजुल उलमा फ़क़ीहुल असर हज़रत अल्लामा क़िबला मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया, इस महफिल के मेज़बान मोहतरम, बिरादर मोहतरम, मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर हज़ारवी सिद्दीकी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, स्टेज पे रौनक अफरोज उलमाए किराम, आज हम जिस अजीम शख्सियत के पहले उर्स मुबारक के तकरीब सईद में शरीक हुए हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मतीन की खिदमत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाने में अपनी जिंदगी गुजारी। हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने जो शेर पढ़ा कि न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, अगर हम इस शेर को देखते हैं तो क़िबला मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी इस शेर के मिस्दाक है। उन्होंने कभी भी किसी भी बातिल कुव्वत या किसी भी ताकतवर आदमी के असर को अपनी तबीयत पे कबूल नहीं किया था। वो हमेशा कलमे हक कहने में जरी और बहादुर थे। बिलखुसूस आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी के मामलात में वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का मसला हो या तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदे ख़त्म नबूवत का मामला हो, हजरत क़िबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह पेश होते थे और हमेशा उन्होंने बिला खौफ व झिझक अपने इस मिशन को जारी रखा और उन्होंने कायद मिल्लत इस्लामिया इमामुल असर हजरत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सही साथी होने, मुहिब होने का अपना हक अदा फरमाया था। हजरत कायद अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह भी क़िबला मुफ्ती साहब से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। आप दोस्तों को याद होगा जो मज़ार कायद के पास मुत्तहिदा मजलिस अमल का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम काफी दोस्तों को याद होगा कि हजरत कायद अहले सुन्नत क़िबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथ ले गए स्टेज पे, और जब स्टेज पे पहुंचे तो हजरत ने मुफ्ती साहब को बिल्कुल अपने बराबर में बिठाया, साथ में बिठाया और फरमाया, मुफ्ती साहब आपको यहां से हटना नहीं है, आपको आखिर तक यहां बैठना है, किसी तरह से भी आपको यहां से नहीं हिलना। भले पूरी क़यादत मुत्तहिदा मजलिस अमल की आई, मगर क़िबला मुफ्ती साहब को हजरत कायद अहले सुन्नत से अपनी जगह से उठने नहीं दिया। आपने फरमाया आप मेरे साथ ही रहेंगे, बैठे रहिए। हजरत की क़िबला मुफ्ती साहब से मोहब्बत थी और मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो खिदमात की वो हमारे लिए मशाल राह है। आज उनकी रूह और ज्यादा इस हवाले से खुश होगी कि आपके कायम करदा इदारे दारुल उलूम गौसिया, जिसको बड़ी मेहनत और मोहब्बत से मुफ्ती साहब ने बनाया, में सन 2000 से पहले
94-95 से किबला मुफ्ती साहब से हजरत वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह के साथ आपकी दोस्ती थी, शिकारपुर तशरीफ लाते थे। मरकजी जमात मेरी भी आपसे खिदमत का मौका मिला, तो मैंने इस इदारे को किस तरह किबला मुफ्ती साहब ने बनाया, मैंने अपनी आंखों से इस इदारे को बनते हुए देखा है। और फिर उनके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत किबला मुफ्ती साहब के साहबजादों को, बिलखुसूस बिरादर मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद जुबैर साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए, मजीद हिम्मत अता फरमाए कि आपने अपने वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह के उस काम को पीछे हटने नहीं दिया, बल्कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कई लिहाज से दारुल मुगौसिया आगे है। फारसी की एक कहावत है कि पिसर पिदर नशवत, या कमतर या बेहतर। बेटा बाप नहीं हो सकता, या उसे कम होगा या ज्यादा होगा, बराबर नहीं रह सकता अपने बाप के। तो अल्लाह ताला ने मौलाना जुबैर साहब को दारुल उलूम के हवाले से, मरकजी जमात अहले सुन्नत के हवाले से जो काम करने की तौफीक दी है वो और आगे है। हमारी जिम्मेदारी है, कराची के साथियों की ये जिम्मेदारी है कि वो इस दारुल उलूम को आबाद रखने के लिए जिस तरह किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाहिरी जिंदगी में ताअवुन करते थे, उसी तरह से किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहिबजादों के साथ वो अपना पूरा भरपूर ताअवुन जारी रखें, ताकि ये इदारा और ज्यादा तरक्की करे। आज किबला मुफ्ती साहब की रूह और भी खुश होगी कि उनके इदारे से फारिग होने वाले उलमा और तुलबाए हुफ़ाज़ किराम की दस्तार बंदी होगी। यकीन जाने कि ये मरहला जो दस्तार फजीलत वाला होता है, किसी भी इदारे के तुलबा का, कोई भी पाकिस्तान का या दुनिया का कोई भी इदारा हो, जब वहां से फारिग होने वाले तुलबा की दस्तार बंदी होती है ना, तो इदारे के मुहतमिम, इदारे के असातिज़ा, इदारे से ताल्लुक रखने वाले दोस्तों की तबीयतों में जितनी खुशी होती है ना, मैं आपको अर्ज करूं कि जैसे किसी बेटे की शादी होती है और उसके वालिदैन के तबीयतों के अंदर जो खुशी होती है, मैं खुद एक इदारे का खादिम हूं, मुझे पता है कि जब इदारे से फारिग होने वाले तुलबा की दस्तार बंदी होती है तो हमारे तबीयतों में शायद हमारे औलाद की शादियों से ज्यादा खुशी होती होगी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मेहनत की उस मेहनत का समर हमें मिलेगा। आज मदरसे से फारिग होने वाले हुफ़ज़ा और उलमा भी दस्तार बंदी होगी। यकीन जाने कि ये लम्हे जो होते हैं, इस लम्हे मुबारक देने वाले सिर्फ हम इंसान नहीं होते कि हम उन उलमा तुलबा को जो फारिग हो रहे मुबारक दें। यकीन जाने कि बवक्ते दस्तार फजीलत इन खुश नसीबों को जो मसनदे वारिसे रसूलुल्लाह पे फायज होते हैं, उनको अल्लाह के फरिश्ते भी उस टाइम पे मुबारकबाद देते हैं। क्या आज तुम्हारे सर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब की हैसियत से दस्तार सजाई जा रही है? यकीनन किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूह आज बहुत खुश होगी कि उनके इदारे से उलमा तुलबा फारिग हो रहे हैं, उनके साहिबजादे जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उस मेहनत को कबूल फरमाए। और किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो हयात है, जो जिंदगी है, जिस तरह उन्होंने गुजारी है, मैं उनकी क्या आपको मिसाल दूं। आप देखें खत्म नबूवत के मामले में वो कितने जर्री थे। पूरे पाकिस्तान के अंदर मुफ्ती साहब को सिर्फ पता चले कि कहीं कोई मामला हुआ है, पहुंच जाते थे, ना ये इंतजार करते थे कि कोई पहुंचाए। रत्तो देरों में वो एक कादियानी कंवर नवीद वजीर बना था, मुमताज भुट्टो जब गवर्नर बना था सिंध का, वजीर आला केयर टेकर बना था, उस वक्त कंवर नवीद रत्तो देरों में खत्म नबूवत का प्रोग्राम रखा, किसी को पता नहीं। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले पहुंच गए, सबसे पहले मुफ्ती साहब पहुंच गए। फिर हमें पता चला कि भाई वहां प्रोग्राम हो रहा है, मुफ्ती साहब आए हुए हैं। फिर लाड़काना के, शिकारपुर के इर्द गिर्द के जो साथी थे वो वहां पे पहुंच गए। तो ये उनके अंदर में एक जज्बा था खत्म नबूवत के लिए। और यकीनन खत्म नबूवत के काम करने वालों के लिए हजरत पीर मेहर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो फरमाया कि जो अकीदे खत्म नबूवत का काम करता है, उसकी पुष्ट पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते शफकत होता है, उसके हाथ पर रसूलुल्लाह का हाथ मुबारक। अल्लाह ताला किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को अपनी बारगाह में बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला किबला मुफ्ती साहब के
साहिबजादों को बिरादर मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जुबैर हजारवी साहब माशाअल्लाह एक मुतहर्रिक नौजवान हैं। अल्लाह ने इन्हें इल्मी सलाहियतें भी दी हैं, इनके तबीयत में नेकी भी है। वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के तौर तरीके के मुताबिक इनकी तबीयत में तवाज़ु भी है, वरना नौजवान होते हैं उनके तबीयतों में कि भाई मैं ATI का मरकजी सदर रहा हूँ, मरकज जमात का नाज़िम आला हूँ, इतने बड़े इदारे का मोहतमिम हूँ, इतने बड़े मुफ्ती का बेटा हूँ, मगर उनकी तबीयत में अल्लाह ने तवाज़ु रखा है। उनकी तबीयत में भी कोई तकब्बुर का जुज़ और उनसर नहीं है। उनके भाई बिरादर मोहतरम मौलाना सोहेल अहमद साहब, इस मस्जिद के खतीब व इमाम बिरादर उज़ैर अहमद साहब, या हमारे भाई अवैस अहमद साहब, जितने भी हजरत के साहबजादे हैं, अल्लाह ताला ने उनके अंदर सलाहियतें रखी हैं अपने वालिद गिरामी के नक्शे कदम पे चलने की। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी अपने दीन मतीन के खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अपने हबीब लबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत तय्यबा पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं तमाम उलमा का जो साथी यहाँ तशरीफ लाए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो किबला मुफ्ती साहब के मुहिब्बीन हैं। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत में बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन।